बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कशिफ इमरान और आज की वीडियो के अंदर मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ जो आजकल बहुत बड़ा इशू बन गया हर बंदे के लिए। डिप्रेशन, एंजाइटी। हर अगले बंदा कह रहा है यार मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, डिफरेंट रीजंस की वजह से। ठीक है, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। बेसिकली हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं? डिप्रेशन होता क्यों है? देखो, डिप्रेशन का एक होता है रीज़न, एक होती है कॉज। ठीक है, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, तो डॉक्टर देता है ट्रीटमेंट, फिर हम उसको बताते हैं रीज़न। बट बेसिकली डिप्रेशन की कॉज क्या है, हो क्यों रहा है ये? अब यहाँ मैं एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, फिर आप कनेक्ट करते जाना साथ में। ठीक हो गया? क्या है, अब एक बंदा है, उसकी हो गया किसी बंदे से लड़ाई। लड़ाई के बाद हम यूजुअली बच्चों को या किसी बंदे को क्या सिखाते हैं, यार छोड़ना, हमने इसके ऊपर इतना लड़के क्या करना है, लड़ाई बढ़ जाएगी, लीव दिस मैटर लाइक द वे इट इज़। और हम वो बंदा क्या करता है, वो बातों में आ जाता है और हम नहीं लड़ाई करते। और बाद में कोई 2 दिन बाद फिर कोई लड़ाई होती है, फिर वो बंदा खुद को रोक लेता है कि चलो यार अभी लड़ाई नहीं करते, फिर बाद में अभी ऐसे मैटर खड़ा हो जाएगा, लोग डिस्टर्ब होंगे, या डिफरेंट इशू की वजह से आप उसके ऊपर स्पीक आउट नहीं करते हैं जो चीज़ आपको बुरी लगी होती है। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल के अंदर चलें। अगर मैं आपको कोई ब्रेड का पीस दूँ, इफ़ आई गिव यू अ पीस ऑफ ब्रेड एंड यू पुट इट इन योर पर्स, आप इसे अपने पर्स में रख लें। हफ्ते के बाद व्हाट हैपन टू दैट पीस ऑफ ब्रेड? क्या होगा हफ्ते के बाद? ये खराब हो जाएगा। नाउ इट्स रॉटन। पहले क्या था, फ्रेश ब्रेड था, खा सकते थे, फिनिश हो सकती थी। अब वो फिनिश नहीं होगी बिकॉज नाउ इट्स रॉटन। अब ये फर्टिलाइज्ड है, अब ये एक मैटर है। अगर हम इसी को कनेक्ट करें तो इस जो मसला होता है, अभी हम इसे उठा के दिमाग के किसी तिजोरी में रख देता हूँ, हमें लगता है इट्स डन। नो, नाउ इट स्टार्टेड फर्टिलाइजिंग। ये जीना शुरू करता है। ठीक, वही बंदा वही मिस्टेक अगेन रिपीट करता है, तो हम क्या करते हैं, हम इरिटेट होते हैं। हम वो बंदा फिर करता है, हम फिर इरिटेट होते हैं। हम क्यों, क्या है वो जो चीज़ यहाँ पर्स में, हमने दिमाग के पर्स में जो हमने वो मैटर रखा होता है ना, वो सॉल्यूशन मांगता है। हर प्रॉब्लम अपना सॉल्यूशन मांगता है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। ये जहन में बिठा लें। जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, जो एम ही होते हैं, वो प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। बट लीडर्स ऑलवेज थिंक्स अबाउट द सॉल्यूशन। फोकस करें सॉल्यूशन क्या है, नहीं मिल रहा फिर ढूंढे, ढूंढे से खुदा मिलता सॉल्यूशन क्या चीज़ है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो जैसे ही कोई प्रॉब्लम आता है, किसी बंदे से कोई भी मैटर होता है, फॉर यू गो टू दैट पर्सन, टेल हिम व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। उसके बाद क्या होगा, आर हो जाएगा, पार हो जाएगा। बट इतना ज़्यादा रिलेशन को ख़राब कर देना, इससे बेहतर है कि आर पार अभी कर लिया जाए। और इंशाल्लाह आर पार ऐसा कोई, अगर आपकी फीलिंग सिंसियर है तो फिर यकीन रखिए अगला बंदा भी सिंसियर होता है। जब आप सिंसियर होते हो ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद ब खुद ही दरवाज़ा खोलता जाता है, और वहाँ से मदद होगी जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये चीज़ ज़हन में रख लीजिए कि बस अपनी नेचर को सिंसियर रखें। कोई भी मैटर होता है उसको सॉल्यूशन ज़रूर फाइंड किया करें। आजकल की डिप्रेशन का और एंजाइटी का सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने सॉल्व करना छोड़ दिया, हमने समेट के रखना। अब ये लड़ने का तो टाइम ही नहीं है, बाद में लड़ेंगे ना, ये नहीं करना है। अभी लड़ लो, दैट्स फाइन। इट्स इरिटेटिंग यू, गो टू दैट पर्सन, डिस्कस इट, दैट्स फाइन। या तो खुद को अफेक्ट करना छोड़ दो, उसकी बात को वैल्यू देना छोड़ दो, या फिर जस्ट go to that person and discuss. As simple as that. Thank you. Please like, share and subscribe to my channel. Allah Hafiz.